अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू वर्ड ऑनलाइन में आपको वेलकम किया जाता है। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और दुनिया के अंदर कौन कौन से नंबर सिस्टम ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इनकी बेसिस क्या है, इनमें टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हो सकते हैं और कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम जो है क्या होता है। तो नंबर सिस्टम अ सेट ऑफ वैल्यूज़ यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड नंबर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अ नंबर सिस्टम इज़ यूज टू रिप्रेजेंट फ़ी ऑफ ए स्टूडेंट। देखें, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर हमें बहुत सारे डिजिट्स के साथ हमारा वास्ता जो है पड़ता है। उनमें फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना चाहते हैं तो वो भी डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिलेगा। अगर किसी बंदे की एज के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो वो भी आपको डिजिटल फॉर्मेट के अंदर ही टाइप करनी पड़ेगी। तो इस तरह कोई भी जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यूज़ इस्तेमाल होती हैं तो हम इनको नंबर सिस्टम जो है बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन द नंबर सिस्टम इज़ कॉल्ड द बेस और रेडिक्स। कोई भी नंबर सिस्टम है उसके अंदर कुल जो है आइटम्स की तादाद जो है वो कितनी होगी, तो वो चीज़ उसकी बेस या उसका रेडिक्स कहलाती है। उसकी बेस से या उसकी रेडिक्स से हमें पता चलता है कि ये नंबर सिस्टम जो है अपने अंदर कुल कितनी अदाद जो है वो सेव करेगा। तो बेस को हम नंबर की राइट साइड पे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर। जैसा कि ये लिखा हुआ है आपके सामने 480 लिखा है, 480 के साथ बेस जो है वो 10 लिखी हुई है। तो ये ज़ाहिर करता है कि ये नंबर हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है और उसकी बेस जो हमें इस चीज़ की तरफ जो है वो गाइड करती है। उसके बाद है कि दुनिया के अंदर कौन कौन से नंबर सिस्टम ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो उनमें चार हमारे पास जो है वो ज़्यादा नंबर सिस्टम्स हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ये चार नंबर सिस्टम दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर की जो बुनियादी लैंग्वेज है हमें पता है कि उसकी जनरेटिव लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, दैट कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। इनका कंप्यूटर अपने अंदर कोई भी चीज़ जो महफूज करता है वो ज़ीरोज़ एंड वंस की शक्ल में जो है महफूज करता है। तो इस तरह जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है इसकी बेस जो है वो 2 होती है। तो हर नंबर सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो होते हैं वो बेस 0 से लेकर बेस -1 तक होते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस जो है वो 2 है, तो इसके अंदर डिजिट्स जो है वो 0 से लेकर बेस -1 यानी कि 2 से 1 निकाल दें, 1 माइनस कर दें तो हमारे पास 1 बच जाता है। तो ये 0 to 1 होंगे। तो कंप्यूटर अपने अंदर इस नंबर सिस्टम के तहत जो है वो डाटा महफूज करता है, वो बेशक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हो, टेक्सचुअल फॉर्मेट में हो, पिक्टोरियल फॉर्मेट में हो या कोई ऑडियो हो या कोई वीडियो हो, तो सारी की सारी जो है वो ज़ीरोज़ एंड वन की शक्ल में अपने अंदर जो है महफूज करता है। उसके बाद हमारे पास जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसकी बेस जो है वो 8 होती है। तो इसके अंदर डिजिट्स जो है वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक डिजिट जो है पूरे हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसकी बेस 10 होती है और 0 से लेकर 9 तक इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ सकते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ के अंदर जो सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो यही डेसिमल नंबर सिस्टम है, या इसको हम अशारी निज़ाम भी बोलते हैं। और इसमें 0 से लेकर 9 तक जो है वो डिजिट्स होते हैं। बाकी आप कोई भी वैल्यू बनाना चाहें, बेशक आप मिलियंस ट्रिलियंस के अंदर भी जाना चाहें, तो इन्हीं नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो इन्हीं डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 545 लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगा 5, 4 and 5। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गया 5 का, 4 का और 5 का। डिजिट्स वही 0 से लेकर 9 तक इस्तेमाल होंगे, बाकी एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर सिस्टम है
वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसकी बेस 16 होती है, उसके अंदर 0 to 15 डिजिट्स होते हैं, बट 0 to 9 हम उसको डिजिट्स में लेते हैं, और इसी तरह 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए ए इस्तेमाल होता है, 11 के लिए बी, और 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, और 14 के लिए ई, और 15 के लिए एफ इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह इसमें भी 0 से लेकर एफ तक जो है वो 16 डिजिट जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो किसी भी, जिस तरह के पहले मैंने बताया है कि किसी भी नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट्स मालूम अगर करने हो तो आपको एक जनरल सा फार्मूला उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि 0 से लेकर बेस -1 तक, कि उसकी बेस कितनी है उसमें से एक माइनस कर दें तो टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स का पता चल जाएगा कि इस नंबर सिस्टम के अंदर इतने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ सकते हैं। तो जिस तरह हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसकी बेस 2 है, तो इसमें 2 का डिजिट इस्तेमाल नहीं हो सकता, 0 एंड 1 में आप जो है बाउंडेड है। इस तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उसमें 8 नहीं आ सकता, या ऑनवर्ड्स डिजिट्स नहीं आ सकते अबव 8, तो इसमें आप बाउंडेड है 0 to 7 तक। इसी तरह हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, उसी में आपकी बाउंड्रीज हैं, और हेक्साडेसिमल में आप 0 to 9 डिजिट्स लिख सकते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं 15 तक उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ए से लेकर एफ तक कोई भी। तो नंबर सिस्टम बेशक डेसिमल हो, बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, तो हर नंबर सिस्टम की अपनी एक स्पेसिफिक जो है वो बेस होती है। इस तरह पहले भी आप को अभी बताया है। तो बाइनरी की बेस 2 होती है, ऑक्टल की 8 होती है, डेसिमल की 10 होती है, और हेक्साडेसिमल की 16 होती है। तो इनके लिए सिंबल्स हैं, बाइनरी के लिए बी इस्तेमाल होता है, ऑक्टल के लिए ओ इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेसिमल के लिए डी, और हेक्साडेसिमल के लिए एच इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 10 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि अर्लियर हम देख चुके हैं कि 0 to 9 इसमें मैक्सिमम डिजिट्स जो है वो आ सकते हैं। बाकी कोई भी इस नंबर सिस्टम के साथ अगर हम वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसमें 0 to 9 डिजिट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है। डी डिजिट्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एनी न्यूमेरिक वैल्यू, इट्स बेस इज 10, इट इज़ मोस्ट वाइजली यूज्ड नंबर सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर, जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया कि इस्तेमाल होने वाला नंबर सिस्टम है। द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल डिजिट डिपेंड्स ऑन वेट एंड पोजीशन ऑफ द डिजिट। तो कोई भी आप वैल्यू जो इंडिविजुअली आप इसमें रिप्रेजेंट करते हैं वो डिपेंड करता है कि कितने वेट की है और किस पोजीशन पे जो है वो डिजिट वाक़या है। तो ये वेट और पोजीशन जो है हमारे पास क्या होते हैं, ये नेक्स्ट अभी हम जो है वो उनको देखते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक डिजिट है 423 यानी कि 423। तो इसको कैसे इस नंबर सिस्टम के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पोजीशन इसकी 0 से स्टार्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 0 to 9 इसमें जो है वो डिजिट्स हो सकते हैं। तो 0 से इसकी पोजीशन स्टार्ट करेंगे, 0 फिर 1 फिर 2। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास वेट्स कितने के जो है मालिक हो सकते हैं ईच डिजिट इन दी वैल्यू। तो राइट साइड पे अगर डिजिट पे हम देखें वो हमारे पास लोस्ट सिग्निफिकेंट जो है फिगर्स होते हैं, और लेफ़्ट साइड जो होती है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, यानी कि जो जो आप लेफ़्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आपका वेट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस वैल्यू के अंदर जो हमने 423 जो है वो इस्तेमाल की है, इसके देखें कि कैसे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर सकते हैं चेक। तो राइट साइड पे जो मोस्ट राइट साइड पे जो वर्ड हमारे पास डिजिट है वो 3 है, और 3 में क्योंकि पहली पोजीशन 0 है तो ये नंबर सिस्टम जो है हमारे पास डेसिमल है, तो इसकी बेस जो है वो 10 होती है, इसलिए 10 रेज़ पावर जो है वो 0 लिखा है। अगर आपके पास नंबर सिस्टम कोई बाइनरी नंबर सिस्टम हो तो इसकी बेस यहाँ पर 2 इस्तेमाल होगी, और अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम हो तो इसकी बेस यहाँ पर 8 इस्तेमाल होगी, और अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसकी बेस यहाँ पर 16 इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम जानना चाह रहे हैं
तो इसकी बेस जो है वो 10 होती है, तो 10 यहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो पहली पोजीशन जो है उसकी 0, उसका वेट हमारे पास 10⁻0 होगा। तो ये आपको मैं बताता चलूँ कि कोई भी अगर डिजिट है और उसकी पावर जो है वो 0 है, दैट इज़ इक्वल टू 1, वो हमेशा 1 के बराबर होती है। बेशक जहाँ पर 20 हो, 25 हो, 30 हो, 99 हो, कुछ भी हो, उसकी जो पावर 0 है वो हमेशा इक्वल टू जो है वो 1 होती है। तो यहाँ पर पहला डिजिट हमारे पास 23 है, तो दूसरा डिजिट जो है वो 2 है, और 2 में 10 पावर जो है वो 1 है, दैट इज़ इक्वल टू 10। और उसके बाद हमारे पास 4 है, 4 का जो वेट है 10 पावर 2 है, और 10 पावर 2 ऑलवेज इक्वल टू 100 होती है। तो नीचे देखें, द अबव टेबल इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ डिजिट 4 किसके बराबर होगी, यानी कि 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 2 के साथ, तो 10 पावर 2 जो है वो क्या होती है, वो 100 होती है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 400 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास वैल्यू ऑफ डिजिट 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज़ इक्वल टू 20 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास डिजिट 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 10 पावर 0 ऑल इज इक्वल टू 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप इन नंबर्स को जो है वो जमा कर लें, जमा करने के बाद आपके पास जो डिजिट आपको ओरिजिनल जो है वो हासिल हो जाएगा, यानी कि 423, और इसकी बेस हम जो है इसी तरह 10 लिख देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि डेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो है वो किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिजिट है 1564, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि मान लें कि फॉर एग्जांपल हम इसको बाइनरी में चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम इसकी बाइनरी की बेस क्योंकि 2 होती है, तो 2 से उसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बाकी बचेगा उसकी बुनियाद के ऊपर जो है बाइनरी निकालेंगे। इसी तरह अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जो है वो लिखते जाएंगे, और उसी बेस के ऊपर ऑक्टल में कन्वर्जन उसकी हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 16 से इसको जो है वो डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर बेस के ऊपर जो है हम उसको हेक्साडेसिमल के अंदर जो है चेंज करते जाएंगे। अब मान लें कि हमारे पास डिजिट है 1564, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, जो है वो 2 के साथ। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 782 पहली बार रह जाएगा, और उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 2 से। उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू जो है इसकी बचती है, इसको मज़ीद जो है वो डिवाइड किया जाएगा फिर 2 के साथ, या 2 से डिवाइड करेंगे 391 रह जाएगा हमारे पास, और इसका रिमाइंडर जो है फिर 0 होगा। और इस तरह फिर हम नेक्स्ट इसको जो है वो डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 195 रह जाएगा, और इसका रिमाइंडर जो है 1 आ जाएगा 2 से डिवाइड करते हुए 391 को। और इसके बाद फिर 195 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 97, और इसका रिमाइंडर जो है 1 बचेगा। इस तरह 97 को दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे, 48 रह जाएगा, रिमाइंडर 1। और फिर 48 को फिर हम डिवाइड करेंगे, तो ये 24 रह जाएगा, और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। और इसी तरह फिर हम जो है वो डिवाइड करेंगे 24 को 2 के साथ, तो ये 12 रह जाएगा, उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा 24 तकसीम हो जाता है 2 के ऊपर। और इस तरह 12 को फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 6 रह जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह हम 6 को फिर डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हमारे पास जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 रह जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास जो है वो रिमाइंडर उसका 1 बच गया। अब क्योंकि जो रिमाइंडर आया है ये वैल्यू हमारे पास जो है वो बिलो 2 है, तो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही हम लिख लेते हैं। तो इसको फिर हम बाइनरी कैसे इनकी जो है वो लिखते हैं उसके लिए यहाँ से इधर से आपको ऊपर जो है वो ऊपर की तरफ वैल्यू इस तरह लिखनी पड़ेगी, ऐसे।
तो ये देखिए 1564 जो डेसिमल नंबर सिस्टम का एक हमारे पास जो है वो डिजिट था 1564, तो उसकी बाइनरी हमारे पास जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम लिखेंगे 110000 0 1 1 1 0 एंड 0। तो ये उसकी होगी। तो इसके साथ क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है हमने इसको कन्वर्ट किया है, तो इसके साथ ही हम बेस दे देंगे। ये यहाँ पर कि बेस इसकी कितनी होती है, 2 होती है। कलेक्ट रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर, जैसे मैंने बताया कि इसको हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो है इधर लिखेंगे, तो ये हमारी बाइनरी जो है कन्वर्जन हो जाएगी। इस तरह आप नंबर ऑफ एग्जांपल्स इसकी जो है वो ले सकते हैं इसकी कन्वर्जन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो डिजिट सपोज ये 26 है, तो 26 को भी हम डिवाइड करेंगे किसके अंदर, 2 से डिवाइड करेंगे। हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसको बाइनरी के अंदर, तो ये कितनी बार जाएगा, यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाई 2 26 पूरा उतर जाता है, तो रिमाइंडर इसका जो है वो 0 बचेगा। इस तरह 2 से फिर हम डिवाइड करेंगे, 2 6 और ये 12 हो जाएगा, तो रिमाइंडर इसका कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 6 3 जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 के बराबर होता है, और ये 0 बच जाएगा। इस तरह 2 को हम डिवाइड कर लेंगे, इस तरह एक बार जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। तो इसको आप इस तरह रिवर्स ऑर्डर में लिख लें, ये आपका बाइनरी में कन्वर्जन होगी। कैसे कि 1 हम कहेंगे 26 जो हमारे पास जो है कौन से नंबर सिस्टम का है, ये डेसिमल का है, और इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये बराबर है किसके, यहाँ से देखें 1 1 0 और 1 एंड 0, और इसकी बेस हमारे पास जो है वो कितनी हो जाएगी, 2। ये ऐसे इस तरह कन्वर्जन आप जो है वो कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को, कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम का डिजिट है इसको हम बाइनरी के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं, और इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस तरह इस वे के साथ हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कन्वर्ट द नंबर ऑफ 333 टू बाइनरी, तो वही है वो मेथोडोलॉजी हमने जो पहले मैंने आपको बताई है वो इस्तेमाल करते हैं। इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए आपको बताया गया कि इस तरह होता है, जैसा कि पहले 33 को 2 से डिवाइड किया, तो क्वेश्चन हमारे पास है 166 बचा, और रिमाइंडर इसका कितना आया, 1 आया। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, और राइट साइड पे इसको जो है वो लिखते हैं, क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर के अंदर उसको जो है रिमाइंडर को लिखना होता है। इस तरह जो बाकी बच के हमारे पास क्वेश्चन को फिर 2 से डिवाइड किया, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 0 बच गया। और इस तरह फिर क्वेश्चन 83 जो था इसको डिवाइड किया 41, रिमाइंडर 1 है 41, और इसको 2 से डिवाइड किया 20 आ जाएगा क्वेश्चन, और ये हमारे पास 1, फिर इस तरह 20 को 10 से ये पूरा डिवाइड हो गया, और 10 जो है फिर वो 5 क्वेश्चन रह जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इस तरह 5 को 2 से करेंगे तो फिर हमारे पास रिमाइंडर इसका 1 बच जाएगा, और इस तरह 2/2 क्या हो जाएगा, 1 एंड 0। 1/2 अगर आप करना चाहें तो 0 और 1 रह जाएगा। तो इसको इसी तरह हमने रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखा है, तो रिवर्स ऑर्डर इसका ये बनता था हमारे पास। तो आप इस तरह लिख लें, या इसको राइट साइड से शुरू करते इधर ले आए, एक ही बात होती है यहाँ से इधर को ऐसे। तो ये रिवर्स ऑर्डर है, यानी कि 1 0 1 1 0 1, उसके बाद 0 0, फिर 1 1, फिर 0 1, ऐसे ये हमारे पास जो है वो इस तरह भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन कन्वर्जन जो आपने करनी है जैसे प्रीवियस मेथड आपको बताया उस तरह डिवाइड करके करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर, तो फिर हम उसके लिए कैसे जो है वो करेंगे। तो जिस तरह पहले मैंने आपको मेथड जो है अभी बताया है कि हम
किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर अगर डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो हमेशा उसकी बेस से या उसकी रेडिक्स से उसको जो है डिवाइड किया जाता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस हमें पता है कि हमारे पास 8 होती है, तो डिजिट हमारे पास मान लें कि 33 है, तो 33 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। जब वहीं 8 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन रह जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 होता है, तो 33 में से 32 माइनस करें तो एक आपके पास एक आपके पास जो है वो बच जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास 8 क्योंकि आगे डिवाइड नहीं हो सकता तो 0 लग जाएगा, वही रिमाइंडर आपके पास है वो बाकी बच जाता होता है। तो इसको भी रिवर्स ऑर्डर के अंदर हम लिखेंगे, तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा कि 33 ऑफ 10, ये हमने लिखा है कि इसलिए ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि इसकी बेस कितनी है, 10 है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये 33 हमारे पास जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम का डिजिट है, क्योंकि अगर ऑक्टल की बात करें तो ये डिजिट ऑक्टल के अंदर भी रिप्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें 7 या 7 से बिलो जो है वो डिजिट्स हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है 4 1 है, ये भी ये तो है ही ऑक्टल में अब कन्वर्जन होगी, तो इसको भी रिप्रेजेंट किया है। तो इसलिए किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके साथ बेस का होना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि ये किस नंबर सिस्टम का डिजिट है। तो 33 हमारे पास डेसिमल का था, तो ऑक्टल के अंदर इसका जो है वो क्या आएगा, तो ये 4 1 होगा इसका ऑक्टल के अंदर इसकी वैल्यू। इसी तरह 1032 हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है, तो इसको हम 8 से जो है डिवाइड करते हैं। पहले आपके पास 129 क्वेश्चन रह जाएगा और उसकी रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। बाद में इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन 16 रह जाएगा और रिमाइंडर इसका 1 होगा। इस तरह फिर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन इसका 2 रह जाएगा और रिमाइंडर इसका 0 होगा। अगर आप इसको मज़ीद 2 इधर लेके 2 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो इधर 0 रह जाएगा। वैसे वो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये वाला लास्ट वाला स्टेप आप भी ये ना भी करें तो तब भी ये ऐसे 4 हमारे पास जो है वो 4 1 रह जाएगा, फिर डायरेक्ट ये स्किप हो जाएगा ऐसे ये। इसी तरह इसमें हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे ये हमारे पास जो है वो रह गया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 0 1 0। तो 1 0 3 2 10 का जो है ये बराबर है 2 0 1 0 8 के। इस तरह ऑक्टल के अंदर इसकी कन्वर्जन जो है वो हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये 66 है और इसकी बेस हमारे पास जो है वो 10 है। हम इसको मालूम करना चाहते हैं कि ये क्या होगा उसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर। तो इसको हम ऐसे ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि 66 है उसको डिवाइड कर लिया किसके साथ, ही 8 के साथ, क्योंकि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो ये 8/8 64 होता है। तो 66 में से 64 निकाला, हमारे पास कितने बच गए 2, रिमाइंडर इसका कितना रह गया 2। उसके बाद ये फिर 8 से डिवाइड किया, ये एक बार जाएगा और इधर क्या बच गया रिमाइंडर 0। तो अब हम इसको इस तरह रिवर्स ऑर्डर में जो है वो लिख लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा कि ये 66 जो हमारे पास उसका है डेसिमल का 10 का, दैट विल बी इक्वल टू 1 0 and 2 ऑक्टल के ऐसे। तो इस तरह ये हमारी जो है कन्वर्जन मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप इस तरह जो है वो बना सकते हैं कुछ भी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, कि डेसिमल को किस तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम कैसे जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल नंबर है 1564 1564। तो इसको हम जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है
बताया है आपको कि किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर जब आपने उसको चेंज करना है तो आप उसके रेडिक्स से या उसकी बेस से इसको डिवाइड करेंगे। तो हम इस हमारे पास नंबर था 1564, ये डेसिमल का था, इसको हम चेंज करना जा रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, तो हमने इसको 16 से डिवाइड कर दिया। तो 97 जो आया और इसका रिमाइंडर जो है वो 12 बचा, दैट विल बी इक्वल टू सी। जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि 10 के लिए ए इस्तेमाल होता है, 11 के लिए बी इस्तेमाल होता है और 12 के लिए सी इस्तेमाल होता है, एंड सो ऑन। तो उसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन हमारे पास 97 बचा है इसको हम 16 से फिर डिवाइड करेंगे। तो ये 16/6 जो है वो 96 बनता है और रिमाइंडर आपका जो है वो 1 बचता है। तो आगे डिवाइड नहीं होता, तो आप इसको इस तरह 16 से 0 लगाकर भी रिमाइंडर उसका लगा सकते हैं, या ये स्टेप बेशक ना भी करें तब भी आपकी बात जो है वो बन जाएगी। तो इसको रिवर्स ऑर्डर के हम लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में, तो ये हमारे पास 6, 1 और सी आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे आपके पास ये नंबर यहाँ पर, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1564, और इसको हम बेस 10 में इससे रिप्रेजेंट करेंगे और दैट विल बी इक्वल टू 61C, और इसकी बेस हम लगाएंगे 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस हमारे पास कितनी होती है, 16 होती है। तो इस तरह ये नंबर आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के आपको जो है अपडेट उसकी जो है मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह बाकी जो हमारे पास नंबर सिस्टम्स हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हमने ये तो बात कर ली कि हम इन तमाम नंबर सिस्टम के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो है सीखेंगे कि इन तमाम नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज कर सकते हैं, या इन नंबर सिस्टम को जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसको ऑक्टल में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो उसको हेक्साडेसिमल में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या आपके पास हेक्साडेसिमल है तो इसको बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है, या ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज किया जाता है। तो ये सारे के सारे इसके साथ जो है वो हम देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।